प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के विरोध में हरीश रावत ने रखा मौन व्रत, युवाओं के साथ धोखे की कही बात। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ईडी और सीबीआई जांच की कही बात। ऋषिकेश में होटल से नकदी लेकर चोर रफ्फू चक्कर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। अग्निपथ योजना पर उत्तराखंड कांग्रेस का वार, बताया सैन्य परंपरा के खिलाफ। हरिद्वार से 2 नाबालिग लड़कियां लापता, परिजनों ने 2 युवकों पर जताया शक। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस की सेनाओं की तर्ज पर है अग्निपथ योजना, युवाओं को भड़का रहा है विपक्ष, बोले अजय भट्ट। हरिद्वार में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला धोखा बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा है, उनके भविष्य को बर्बाद करने वाला धोखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय सेना की गरिमा, परंपरा, अनुशासन की परिपाटी ही नहीं, देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। 4 साल के ठेके पर फौज में भर्ती देश की सुरक्षा के साथ सुखद संदेश नहीं है। 4 साल की नौकरी के बाद भर्ती हुए युवाओं के भविष्य का क्या होगा, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा तथा दूसरी तरफ चीन और नेपाल की सीमा है। ऐसे में नियमित भर्ती पर पाबंदी लगाकर 4 साल की ठेके की भर्ती करना देश हित में उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से नव नेत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। किसी भी आपदा की स्थिति में ड्रोन तकनीक पर आधारित ये मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आपदा संबंधी डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नव नेत्र की सराहना की और साथ ही DARC की टीम को प्रमाण पत्र भी दिए। चमोली जिले की पोखरी तहसील में आपदा को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। SDM कमलेश मेहता की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका पॉइंट गुनियाला से लेकर पोखरी खेल मैदान तक बनाया गया था। आपको बता दें कि पहाड़ों में समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं, उसके लिए पहले से ही तैयारियों के अभ्यास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रशासन द्वारा समय समय पर किए जाते हैं, ताकि आपदा आने पर क्विक रिस्पॉन्स दिया जा सके। नायब तहसीलदार MS रावत ने बताया कि आपदा के दृष्टिगत तहसील प्रशासन द्वारा यह मॉक ड्रिल अभ्यास कार्यक्रम चलाया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा। हरीश रावत ने मौन के जरिए युवाओं का समर्थन किया। अग्निपथ योजना के विरोध में रखे गए मौन व्रत के बाद हरीश रावत ने कहा, जो नौजवान सालों से निरंतर सड़कों पर, गाँव के मैदानों में भर्ती को लेकर पसीना बहा रहे हैं, सरकार ने उनकी उम्मीद पर पानी फेरने का काम किया है। हरीश रावत ने कहा, युवाओं की निगाहें निरंतर भारतीय सेना में रिक्त पड़े पदों पर जाने की थी, लेकिन सरकार ने अग्निपथ वीर बनाने का जो फैसला लिया है, केंद्र सरकार के इस फैसले पर नौजवान भी हतप्रभ हैं। उत्तराखंड में 8 मई से जो सद्भावना यात्रा शुरू की गई थी, वो अपने अंतिम पड़ाव पर बीती गुरुवार रात देहरादून पहुंची। कल सर्वोदय मंडल, नवगठित शांति समिति, महिला मंच, किसान सभा, बीज आंदोलन और अन्य कई संगठनों द्वारा कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धा सुमन के साथ सभी यात्रियों को पुष्प देकर स्वागत किया गया। यात्रा के सदस्यों ने पूरी यात्रा के अनुभवों और आम जनमानस की प्रतिक्रिया से अवगत कराया, जिसका निष्कर्ष यही था कि जो सद्भावना है उसको हर दशा में बनाए रखना है। लगभग पूरी यात्रा में सम्मिलित रहे संयोजक भुवन पाठक, इस्लाम हुसैन, शोभा बिष्ट, रीना इस्लाम, सुंदर बुरुलिया, नरेंद्र कुमार, परमानंद भट्ट, त्रिपान सहित सभी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अभद्रता और लाठीचार्ज के विरोध में कल जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मुख्य मार्ग में जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार द्वेष भावना के साथ सत्य को कुचलने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वेष की भावना से ऐसे ही काम करती रही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की होगी। आदर्श नेता जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं राहुल गांधी जी, उनको ईडी के सामने पेश किया गया था। इसी क्रम में
ठीक है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, राजनीति में होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई सच्चाई से कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो यही काम केंद्र की जो कुनीतियाँ हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह के लगातार ऐसे कदम उठाए जा रही है जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ही नहीं, सारे देश में सारे कांग्रेस जन इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि ईडी के द्वारा पूछताछ में आपने पूछताछ की वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कांग्रेस कार्यालय में घुसकर दिल्ली पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया, केंद्र सरकार के इशारे पे जो उन्होंने रवैया दिखाया, हमारे कांग्रेस जनों को लाठीचार्ज किया और कार्यालय में घुसकर बड़ी बर्बरता के साथ उनकी पिटाई करी, तो उसके विरोध में हम लोगों का आज ये प्रदर्शन है। और ये हमारा ही नहीं, आज सारे देश में प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की नीतियों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान क्रिकेट एसोसिएशन में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला उठाया। सदन में जब इसकी अनुमति नहीं मिली तो उमेश कुमार ने विधानसभा परिसर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ धरना दिया। खानपुर विधायक ने मांग की कि CAU क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के घोटालों की जाँच ED और CBI करे। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में उनका सवाल न लिए जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। दरअसल उमेश कुमार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी CAU पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी ED और CBI की जांच की मांग कर रहे थे। वहीं बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि अब वह इस विषय को कोर्ट में लेकर जाएंगे। 1,74,00,000 रुपए फूड एंड कैटरिंग, और जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था, उस समय इनकी फूड एंड कैटरिंग हो गई 1,18,00,000 रुपए। किसे खिलाया आपने? कौन से कैंप्स लगे हुए थे? कौन से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे? उसके बाद जब लॉकडाउन नहीं था उस दौरान कोई भी डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स नहीं हुए, कोई खेल नहीं हुए, कोई युवाओं का चयन नहीं हुआ। जब लॉकडाउन हो गया देश भर में तो इन्होंने क्या किया? ट्रैवलिंग, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स और अदर एक्सपेंसेस जोड़कर इसको भी लगभग 1.25 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। लॉकडाउन के दौरान अध्यक्ष जी ने एक मैसेज लिखा सेक्रेटरी को व्हाट्सएप पर कि मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, दीज पेमेंट्स आर टू मीट अर्जेंट contractual obligations and to clear part dues of vendors, keeping in view several administrative guidelines issued by the government. कोयल घाटी में 2 अज्ञात चोरों ने एक होटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर अपने साथ होटल के कर्मचारियों के बैग से 13,000 रुपए, होटल की चाबियां, पर्स और कागजात लेकर फरार हो गए। वारदात की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई हैं। इसमें एक चोर की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। होटल के मैनेजर ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी स्थित एक होटल में सुबह 4 बजे 2 चोर घुस गए। एक चोर ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा होकर निगरानी करने लगा, जबकि दूसरा चोर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से होकर होटल के अंदर घुस गया। इस दौरान चोर ने सबसे पहले स्टोर का दरवाजा खोला। स्टोर में होटल कर्मचारी सुनील कुमार और धीरज मेहता के बैग से नकदी, कागजात और होटल की अतिरिक्त चाबियां चुरा ली। जिस रास्ते से चोर आया उसी रास्ते से वापस फरार हो गया। वारदात की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। सुबह होटल के कर्मचारी उठे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। होटल के मैनेजर प्रमोद जोशी ने CCTV कैमरे के फुटेज देखने के बाद चोरी की पुष्टि की है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी देकर मौके पर बुलाया गया। प्रमोद जोशी ने बताया कि पर्यटकों की कमी के चलते होटल में कोई भी कमरा भरा हुआ नहीं था, इसलिए होटल के कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सो रहे थे जिस समय ये वारदात हुई। सेना के युवाओं को अल्पकालिक नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने इस योजना का विरोध किया है। कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जब प्रदेश के युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया तो सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया है। भुवन कापड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रदर्शन कर रहे युवाओं को धमका रही है और उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सुरक्षा को खतरा है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश है। जो बच्चे वर्षों से सेना में जाने का सपना देख रहे हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ये योजना उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। हल्द्वानी में हुई लाठीचार्ज पर बोलते हुए सुमित हृदयेश ने कहा कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री को यह कहने का हक नहीं है कि वो सैन्य परिवार से आते हैं।
पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, ऐसा अभूतपूर्व विरोध हुआ है जिसमें किसी राजनीतिक दल ने उस विरोध को लीड नहीं करा है। स्वतः वो जो बच्चे आप देखते हैं सुबह 5 बजे जो धावक होते हैं, जो भाग रहे होते हैं सड़कों पे, शाम को देखते हैं दोपहर में इस गर्मी में वो तैयारी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से फिजिकल पास करके सैन्य सेवाओं में प्रतिभागिता दें, अपने देश के लिए बलिदान दें। सबसे ज़्यादा अगर बलिदान किसी ने दिया तो उत्तराखंड के हमारे जो शहीद हैं आर्मी में जिन्होंने बलिदान दिया है। और ये योजना का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसका सपोर्ट करा है तो उनको कोई हक नहीं है कि कल वो किसी भी मंच से जाकर ये बोले कि मैं सैन्य परिवार से हूँ। ये सैनिक और सैन्य परंपराओं के विपरीत ये अग्निपथ योजना आई है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इतना बड़ा अभियान चलाएंगे, इतिहास गवाह है कि जैसे किसान आंदोलन हुआ है वैसे अग्निपथ पे आंदोलन होना तय हो चुका है। रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ शुक्रवार को पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में तालाबंदी करते हुए हाथ में हाथ पंखे और मोमबत्ती जलाकर सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि लगातार हो रही घंटों तक विद्युत कटौती से जनता का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कई बार अनुरोध के बाद भी जनता को आज तक इस समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि रामनगर शहर पर्यटन के क्षेत्र में आता है और यहाँ विद्युत कटौती होने से तमाम तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जो कि पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार शीघ्र और विभाग रामनगर को विद्युत कटौती से मुक्त नहीं किया गया तो जनता को साथ लेकर एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, लगभग 1.5-2 माह से रामनगर में लगातार विद्युत कटौती की जा रही है और विद्युत कटौती के नाम पर लगभग 7 से 8 घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में। और यहाँ का आमजन बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। बार बार आग्रह करने के बाद भी विद्युत कटौती इस रामनगर में बंद नहीं हो रही है, जबकि ये रामनगर पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी को हमेशा से विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाता है। लेकिन रामनगर विश्वविख्यात यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है और देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे ठहरते हैं, घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर विद्युत कटौती होने से इस रामनगर की आलोचना देश विदेशों तक जा रही है कि रामनगर में बहुत ज़्यादा विद्युत कटौती हो रही है। और आज हमने विद्युत विभाग में तालेबंदी कर पंखे हाथ में लेकर, हाथ के पंखे हाथ में लेकर और मोमबत्ती जलाकर यहाँ पर तालाबंदी की है और एक विरोध दर्ज हमने करवाया है। यदि अब भी राज्य सरकार नहीं जागती है या विद्युत विभाग नहीं जागता है तो निश्चित रूप से हम पंचायत प्रतिनिधि जनता के साथ मिलकर विद्युत विभाग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। कनकल थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियां गुरुवार शाम से लापता हैं। इस मामले में पुलिस ने परिजनों को तहरीर पर दोनों की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। परिजनों ने पुरकाजी के रहने वाले 2 युवकों के खिलाफ उनकी बच्चियों को भगा ले जाने का शक जताया है। ऐसे में कनकल पुलिस अब लापता हुई दोनों नाबालिग लड़कियों की तलाश में जुट गई है। कनकल थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के मिसपुर रहने वाली 2 लोगों ने अलग अलग तहरीर देकर बताया कि रिश्ते में बुआ और भतीजी लगने वाली 15 और 14 साल की 2 लड़कियां गुरुवार शाम से घर से बिना बताए लापता हैं। काफी तलाशने के बाद भी दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिजनों ने शक जताते हुए बताया कि पुरकाजी के रहने वाले आस मोहम्मद और प्यार मोहम्मद बीते कुछ दिनों से नाबालिग बच्चों पर नजर रखे हुए थे। वही दोनों लड़कियों को बहला फुसला कर भगा कर ले जा सकते हैं। वहीं थाना अध्यक्ष कनकल मुकेश कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर दोनों लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। साथ ही एक टीम को पुरकाजी भी रवाना किया गया है ताकि दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया जा सके। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले में भगवानपुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में पलायन का दंश झेल रहा पौड़ी जिले में बंजर खेतों में बिना हल लगाए जमकर पहाड़ी दालों का उत्पादन हो रहा है, मगर सरकार को इसका अभी तक ज्ञान नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुनाफाखोर जमकर लूट खसोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाजार में पहाड़ी दाल नहीं, सहारनपुर और बिजनौर की सड़ी गली दाल बेची जाती है, जो कि पहाड़ के नाम पर पहाड़ियों को दुगने दाम पर बेची जाती है। वहीं प्रवासी पहाड़ी बड़े शौक से इस दाल को दुगने दाम पर खरीदकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, जबकि प्रवासियों को पता है कि पहाड़ों में सारी भूमि बंजर है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन इन मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने से बचता रहता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की मिलीभगत से मुनाफाखोर लोगों को ठग कर अच्छी खासी चांदी काट रहे हैं। आपको बता दें कि NH 534 और देवप्रयाग मार्ग पर इस तरह के आम प्रवासियों को दालों के नाम पर जमकर लूटा जा रहा है।
देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़कों पर हैं। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष पर इन युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि विपक्ष देश में दरार डालने और सरकार की योजनाओं को फेल करने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस की सेनाओं की तर्ज पर ये योजना लागू होगी। आपको बता दें कि इस बीच सेना के ढांचे में बदलाव के मामले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसे युवाओं के हित में बताया है। साथ ही कहा है कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन की तर्ज पर अब भारत में भी सेना में बदलाव किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में एक मजबूत सेना उभर कर खड़ी होगी। इन सभी देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर किए गए अभ्यास के बाद लिए गए सर्वोत्तम फैसलों को भारत में प्रयोग किया जा रहा है। नेशनल प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होना चाहिए। आखिर ट्रेनें फूकने का क्या मतलब है? एक अग्निपथ मिशन प्रारंभ किया है गवर्नमेंट ने, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप अभी से कल्पना कर ले रहे हैं। एक ही प्रश्न है आपका कि 4 साल के बाद क्या होगा। मैं एक प्रश्न करता हूं कि आप अभी घर में बैठे हैं, जो हमारे बच्चे, उनका क्या होगा? भाई, एक तो रोजगार मिलेगा। 4 साल में 25% लोगों को हम दोबारा, जो सारे लोग टेस्ट देंगे उसमें से 25% जो बहुत हाई स्किल्ड होंगे, उसमें से बहुत ज्यादा उसको भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह होता है, इंच इंच का होता है। तभी तो गेम्स में सब बराबर जानते हैं, लेकिन जो आगे निकलता है वो निकल जाता है। तो वो टेस्ट पास करने पर 25% उनमें से लिए जाएंगे। अगर इस साल, इस महीने 1000 की डिमांड आई तो उसमें से 25% लिए तो 250 करीब हमारी संख्या हो गई। अगले महीने 1000 की फिर आई, फिर 250 चुने गए। तो उसमें से जो बाहर आएंगे उनके लिए तो होम ने कह दिया है कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले लेंगे। और तो और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, और आज तो मैंने सुना है कि उन्होंने एक इश्तहार भी दे दिया है बड़ा सा, कि तुरंत हम इनको अपने वहां लेंगे। योगी जी ने तो कल ही कह दिया था हम इनको अपने वहां लेंगे। खट्टर जी ने कह दिया, सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और भी कई संस्थान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाईली स्किल्ड होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 25% की रेस में आप नहीं आ पाए। माना हम भर्ती खोलते हैं वैसी वाली, और रिक्रूटिंग के हमारे जितने भी कार्यालय हैं, जहां भर्ती कार्यालय जिससे कहते हैं, तो उन भर्ती कार्यालय में 5-5, 6-6 जिलों का एक होता है। मैं रानीखेत की बात जानता हूं कि आरसी में जब आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो शहर में जगह ही नहीं होती, गली भर जाती हैं। तो आप आ तो गए, लेकिन छांटने कितने हैं? 1000। आप अगर 30,000 आए तो 1,000 तो छटेगा, ज्यादा कैसे छांटेंगे? कोई ये राइट तो नहीं कर सकता और हमको दो, हमको क्यों नहीं छांटा? भाई, क्लियर होता है, कैमरा लगते हैं, सारी चीजें लगती हैं। अब जो यहां आ रहे हैं वो तो 4 साल में परफेक्ट नागरिक बन के आ रहे हैं, अनुशासित नागरिक बन के आ रहे हैं, जो सब कुछ जानता है, कैसे जहाज उड़ाते हैं, कैसे घुड़सवारी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तीरंदाजी कैसे होती है, संकट के समय में कैसे उबारा जाता है, अगर कोई डूब रहा तो कैसे बचाया जाता है। जो ट्रेनिंग हम अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को और पुलिस को देते हैं वो तो करके आए हैं। इसीलिए सब कह रहे हैं इनको हम रखेंगे, क्योंकि उनको एक ट्रेनिंग करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक बार फिर बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी BD सिंह के खिलाफ कांग्रेस जोरदार मुखर हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सूरज नेगी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि गत दिसंबर माह में गढ़वाल आयुक्त को धर्मस्व सचिव ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच पूरी किए बिना ही मुख्य कार्याधिकारी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे साफ है कि शासन में बैठे कुछ उच्च अधिकारियों का संरक्षण इनको मिल रहा है। कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में बिंदुओं को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि कार्यरत BD सिंह पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। 2012 में BD सिंह बिना निविदा आमंत्रित किए ही मोमेंटो के नाम पर लगभग 20 से 25 लाख की घड़ियां खरीदने का इनके ऊपर आरोप है, जिसमें से मात्र 3 वर्षों में से 3 से 4 घड़ियां ही विक्रय हो पाई, जो एक भारी वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। मंदिर समिति के अधीन 45 मंदिर हैं। वर्ष 2014 में BD सिंह ने विंसर मंदिर को, जो कि मंदिर समिति के अधीनस्थ मंदिर भी नहीं था, उसका जीर्णोद्धार बिना निविदा के करवाया तथा अलग अलग समय पर इस मंदिर पर 10 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। वहीं एक फिल्म निर्माता कंपनी से 12 से 15 लाख रुपए में यात्रा वीडियो कैसेट बनवाई गई और खरीदी गई।
ये कार्य मंदिर समिति के अधिनियम 1939 की धारा 17 के विरुद्ध है। इसी प्रकार इन्होंने बिना शासन की स्वीकृति के 2014 में वायरमैन, प्लम्बर तथा 2016 में 11 अनुचरों को स्थायी नियुक्ति दी गई, जबकि शासन द्वारा नियत वेतनमान पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्यों को नियमों को ताक पर रखा गया है। मुख्य कार्यधिकारी BD सिंह द्वारा मंदिर समिति में नियुक्त पदोन्नति में कई घोटाले किए गए हैं, जिसमें अपने चहेतों को भ्रष्टाचार में सहयोगी जेई अनिल ध्यानी को अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई, जो पूर्णतः नियम के विरुद्ध है। बहुत से योग्य कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से पदोन्नति नहीं मिल पाई है, जबकि बैकडोर से नियुक्त कर्मचारियों को समयावधि से पहले ही पदोन्नति देकर बहुत जल्दी उच्च पदों पर बैठा दिया गया है। वर्ष 2012 से और आज तिथि तक श्री BD सिंह पिछले 10 वर्षों से जो है मंदिर समिति में CEO के कार्य पद पर जो है प्रतिनियुक्त के रूप में जो है तैनात हैं, प्रतिनियुक्त लेकर। ये मुख्यतः वन सेवा से आते हैं और इन्होंने प्रतिनियुक्त पाई है मंदिर समिति में। मैं आपको बता दूं, BD सिंह जी का 10 साल रहना या तो इस बात की ओर संकेत करता है कि ये बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, या फिर इस बात की ओर संकेत करता है कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त कोई अधिकारी प्रदेश भर में नहीं है, जो 10 सालों से जो है एक ही जगह प्रतिनियुक्त लेकर टिका हुआ। अच्छा, बात करें इनके जो कारनामे हैं, इन्होंने वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक जो है अनेक बार ऐसे कारनामे किए हैं जब समय समय पर जो है मंदिर समिति में जो है ये एक विवादास्पद जो है अधिकारी के रूप में रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन स्तर से किसी की नज़र इन पर नहीं पड़ी। इन्होंने शासन को गुमराह करके कई ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जो कार्य ये कर ही नहीं सकते थे बिना शासन के संज्ञान के, फिर भी जो है इन पर कोई आंच नहीं आई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।